हेलो दोस्तों, रिम्बिक विलेज से दिख रहा है हमें ये सुंदर सनराइज और रंगीन हिमालयी पक्षियों की चहकने की गूंज हमारे कानों में पड़ रही है। सुबह की चाय लेते वक्त ये लोकल साथी भी हमारे साथ सनराइज का आनंद ले रहा है। किसी तरह से इस प्रकृति की प्रशंसा के बीच मुझे अपने कैमरे में ये जादुई पलों को कैप्चर करने का और आपके साथ शेयर करने का अवसर मिला। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। जल्दी से रेडी होकर हम सब हमारे गाइड शेरपा जी की ट्रैक की ब्रीफिंग सुनकर 8 किलोमीटर का टैक्सी ट्रैवल करके रिम्बिक से श्रीखोला पहुंचे। श्री नाम की एक छोटी नदी है जो इस गांव से होकर गुजरती है और लेप्चा भाषा में खोला शब्द का प्रयोग नदी के लिए किया जाता है। इसीलिए इस स्थान को श्री खोला कहा जाता है। श्री खोला गांव में देखने लायक बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये छोटे से गांव में बहुत सारी सुंदर पहाड़ी धाराएं हैं। रोडोडेंड्रॉन के फूल पूरी वैली को रंगीन बना रहे हैं। यहाँ के व्यूज प्राकृतिक सुंदरता और शांति प्रदान करते हैं। नदी के किनारे से लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के हम पहाड़ी लकड़ी से बनी झोपड़ियों के साथ इस सुंदर परिदृश्यों को निहारते हुए ये खेतों के बीच पहुंच गए हैं। बादल भी वैली से ऊपर की तरफ हमारे पीछे पीछे बढ़ रहे हैं। लोकल लोगों ने अपने घरों के बाहर सजाए हुए ये सुंदर फूलों को देखकर सही में दिल को सुकून आता है। गाय के लिए चारा ले जाने के लिए भी उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ों के आसपास के प्रत्येक नए मोड़ ने प्राकृतिक सुंदरता के एक नए दृष्टिकोण का अनावरण किया। हेलो दोस्तों, हम लोग हैं अभी कल्याण ब्लिस फॉरेस्ट में। हमारे साथ है शेरपा जी जो आपको इस जंगल के बारे में जानकारी देंगे। बताइए जी। ये जंगल जो कल्याण फॉरेस्ट का जंगल है, कल्याण फॉरेस्ट ब्लिस का जंगल। हाँ जी। अभी हम लोग रमम पहुँचने वाला है। अभी रमम जाएंगे। हम सुबह निकले थे 8:30 बजे। हमें टैक्सी ने छोड़ दिया श्रीखोला ब्रिज के पास और रात को रुके थे रिम्बिक विलेज में। और उसके बाद अभी थोड़ी चढ़ाई चढ़ के लगभग 3-3.5 किलोमीटर हम यहाँ तक आए हैं। और अभी फ्लैट से जाएंगे हम रमम जो हमारा रहेगा हॉटलैंड स्पॉट। इसके आगे की तरफ आता है रिवर, शेरपा जी ने बताया। उसके बाद आता है सिक्किम बॉर्डर। उधर सिक्किम बॉर्डर है। इसका सिक्किम बॉर्डर का नज़दीक में गोरखे आज हॉल्ट करेंगे सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक। और इधर लेफ्ट साइड की तरफ आता है नेपाल। और नेपाल में हमें जाना है कांचनजंगा व्यू पॉइंट। उधर आगे है उधर नेपाल साइड।
हम अब पहुंच रहे हैं रम्मम विलेज। आइए देखते हैं मैप में इस जर्नी का टोटल रूट हमने कैसे तय किया। वेस्ट बंगाल के एक्सट्रीम नॉर्थ में छोटा सा गांव है श्रीखोला। श्रीखोला ब्रिज के पास से सुबह 8:30 बजे हमने आज के दिन के ट्रैक की शुरुआत की। वहाँ से हमारा हॉट लंच पॉइंट है रम्मम विलेज में, जहाँ हम अभी पहुँच गए हैं। लंच के बाद आगे हमें लगभग 6 किलोमीटर दूरी तय करनी है। बीच में एक बहुत ही पिक्चरस्क गांव आएगा समानदेन, जहाँ पे फ्लैट लैंड है, और आगे गोरखे विलेज, ये अपना आज का नाइट हॉल्ट का पॉइंट रहेगा। आज के टोटल ट्रैक का डिस्टेंस है लगभग 12 से 14 किलोमीटर श्रीखोला ब्रिज से फाइनल गोरखे तक। और यहाँ से कांचनगंगा की बर्फ की चोटियाँ धीरे धीरे दिखना चालू होती है। ये देखिए माउंट कांचनगंगा, स्लीपिंग बुद्धा। ये छोटे 2 क्यूट बच्चे हमारा रम्मम विलेज में स्वागत कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाउ आर यू? लंच पॉइंट में हमें मिली ये पहाड़ी बिल्ली। जरा उसकी चाल तो देखिए। अप्रैल और मई के दौरान रोडोडेंड्रॉन खिलने लगते हैं, और इसीलिए बहुत सारे पर्यटक और ट्रेकर्स इस मौसम को विशेष रूप में पसंद करते हैं। ब्लूमिंग सीजन के दौरान रंग बिरंगे पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देखिए। एक कंप्लीट वाइड ग्रीन कलर की वैली, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहाड़ की ढाल दिखेगी और राइट हैंड साइड में गहरे जंगल दिखेंगे, और बीच में ये रेड कारपेट जैसा हमारा ट्रैक रूट। सामने आप देख पा रहे हैं एक दिशा दर्शक, यहाँ का लोकल डॉग गोल्डी हमारी साथ दे रही है। केवल क्रिकेट्स की आवाजें, कुछ अज्ञात कीड़े और पक्षी की आवाज ही श्रवण होती थी। कुल मिलाकर यह एक रोमांचकारी अनुभव था। जैसे ही हमने रम्मम छोड़ा, आने वाली सड़कें अधिक कठोर और झुकी हुई थी। मैं उन्हें आसानी से देख सकता था। आप देख रहे हैं यहाँ के पेड़ इतने लंबे हैं कि वो एक ही नज़र में ऊपर से नीचे तक समाएंगे नहीं।
हाई अल्टीट्यूड में सिंगालीला नेशनल पार्क की सीमा होने के कारण इसमें 3 अलग अलग इकोलॉजिकल जोन शामिल है जो सब अल्पाइन से लेकर सब ट्रॉपिकल तक फैले हुए हैं। यहाँ का पर्वतीय भूभाग असंख्य धाराओं से घिरा हुआ है। ये सब एक सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट का समर्थन करता है, जिससे वेस्टर्न हिमालय के विपरीत यहाँ बर्फ की रेखा से भी परे वृक्षों की वृद्धि होती है। यह पार्क लियोपार्ड, पेंगोलिन, चिंकारा, एलिफेंट, बार्किंग डियर, चाइनीज पेंगोलिन, हिमालयन ब्लैक बियर आदि जैसी प्रजातियों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करता है। यहाँ के बर्ड्स हिमालयी और इंडो बर्मी रूपों का एक अनूठा मिश्रण है। हल्की हल्की बारिश का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिंगालीला नेशनल पार्क ये 2 श्रेणियों में बट गया है। नॉर्थ रेंज यानी रिम्बिक विलेज के पास वाली रेंजेस और साउथ रेंज में मनेभंजंग के पास वाली रेंजेस। हम अभी है नॉर्थ रेंज के इलाके में। इन 2 श्रेणियों के भीतर भी उसके 4 अलग अलग बेल्ट में विभाजन किया गया है। पहले है गरीबास विलेज, फिर है संदकपू विलेज, फिर है रम्मम विलेज और चौथा है गोरखे विलेज, जहां हम अभी जा रहे हैं। 6000 और 10,500 फीट के बीच घने बांस यानी बाम्बू, ओक और रोडोडेंड्रॉन के जंगल सिंगालीला नेशनल पार्क के रिज को कवर करते हैं, जो लगभग नॉर्थ से साउथ तक चलता है। ये पार्क आमतौर पर मॉनसून के समय यानी मिड जून से लेकर मिड सितंबर के बीच बंद रहता है। रम्मम से लगभग 2.5 से 3 घंटों का ट्रैक करके हम अभी समानदेन विलेज पहुंच रहे हैं। गांव के ये फर्स्ट व्यूज ही आपको उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी है। और ये रहे यहाँ के लोकल साथी। समंदन विलेज दार्जिलिंग जिले के एक अति दुर्गम कोने में स्थित बहुत ही ज्यादा रमणीय गांव है। यह घने जंगल से घिरा एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, इसीलिए यह मोटर योग्य सड़क से जुड़ा नहीं है और वहां पहुंचने के लिए ट्रैकिंग ही एकमात्र विकल्प है, जो इस जगह को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। यह एक छिपा हुआ रत्न है जो मॉडर्न वर्ल्ड से कंप्लीटली अनटच्ड है। ये एक सपनों के गांव जैसा प्रतीत होता है। समंदन में केवल कुछ शेरपा परिवार ही रहते हैं और वे ज़्यादातर खेती पर ही निर्भर होते हैं।
यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी खेतों में मदद करते नजर आते हैं। हालांकि आलू, मटर, बीन्स, कॉर्न आदि के लिए भूमि बहुत उपजाऊ है, जिसे घोड़ों और खच्चरों द्वारा पास के कुछ गांवों में पहुंचाया जाता है। आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन गोरखे यहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर अभी रह गया है। इस गांव की खूबसूरती को बहुत देर तक अनुभव करने का मन करता है, बट अभी हम आगे गोरखे की ओर निकल रहे हैं। इस घाटी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि कई साल पहले एक लेप्चा हंटर ने शिकार के मैदान पर नियंत्रण के लिए एक पौराणिक हिमालयीन यति के साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन दोनों में समान ताकत होने के कारण यह लड़ाई एक टाई में समाप्त हो गई। इसीलिए एक संकल्प के तौर पर इस शांत जंगल में लेप्चा शिकारी और यति के बीच में दोस्ती के प्रतीक के रूप में एक विशाल पत्थर बनाया गया था। गोरखे विलेज अभी तक पर्यटकों की रडार पर नहीं आया है। यह घने देवदार के जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव है। इसके मध्य से बहने वाली एक छोटी नदी है जिसे गोरखे खोला कहा जाता है। ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर के तौर पे समझी जाती है। इस गांव को सही में प्रकृति का वरदान प्राप्त है। इतने अच्छे दृश्य आप शाम के वक्त यहाँ से देख सकते हैं।
और ये रही हमारे इस गांव की ये लोकल फ्रेंड, जो पहले तो हमसे डर रही है बट बाद में उसने हमसे फ्रेंडशिप कर ली। तो दोस्तों, आज की रात हम गोरखे में रुकेंगे और आगे कल फालुत की ओर निकलेंगे। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।